नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कांग्रेस शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। राजधानी जयपुर में शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने धरना प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर शहर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी गलत तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर देश भर में माहौल बिगाड़ रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आबादी वाले क्षेत्रों में 4G टावर लगाने के खिलाफ अब आम लोगों के स्वर मुखर होने लगे हैं। राजधानी जयपुर के गंगापुल क्षेत्र में आज जब कंपनी वाले 4G टावर लगाने पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन टावर लगाने वाले कर्मचारियों ने कहा कि टावर लगाने के लिए नगर निगम ने NOC दी है और टावर लगाने से पहले दिए गए सर्वे में क्षेत्र के लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन अब क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों के विरोध के चलते टावर लगाने वाले कर्मचारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। क्रिकेट का फीवर इन दिनों सभी हिंदुस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फीवर में क्या खिलाड़ी, क्या मंत्री और क्या विधायक। जयपुर के SMS स्टेडियम के RCA ग्राउंड में प्रदेश के विधायकों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया और इस मैच में मंत्री बाबूलाल वर्मा की टीम हार गई, जबकि जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की टीम विजयी रही। ये तो फन था एक्चुअली। हम लोग इतने टाइम बिजी रहे, विधानसभा चल रही थी, काफी टेंशन्स थे, काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था, तो अब थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ है और एक तरह से एक्सपोजर है, भावना है खेल की। सब इसमें कोई पार्टी वाइज नहीं है, सब खेल की भावना से खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए जो था वो आराम से बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरीके से हमारी टीम ने मैच खेला है, मैं समझता हूं कि हमारे जो अच्छे खेल रहे थे हमने उनको रिटायर भी किया और दूसरे जो कमजोर खिलाड़ी थे उनको खेलने का मौका भी दिया। पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी मैच खेले और सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बराबरी का मैच था, हार जीत चलती रहती है, इस चीज को हम लोग माइंड नहीं करते, लेकिन सब तरह के जिस तरह के विधायक खेले, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैच था। विधायक एकादश टीम A और विधायक एकादश टीम B का ये मैच हुआ 15-15 ओवर का और हमने पहले बैटिंग करते हुए लगभग 140 रन बनाए। दूसरी टीम काफ़ी बुरी तरीके से हारी। हमारे कप्तान डॉक्टर राम प्रताप जी थे, दूसरी टीम के कप्तान बाबूलाल जी थे और बड़ा ही अच्छा मनोरंजक मैच यहाँ पर हमें देखने को मिला। फलौदी के मोहरा निवासी RSC जवान पुखराज मेघवाल की दुर्घटना में मौत हो गई। हेड कांस्टेबल पुखराज पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए गए हुए थे, जहां दोपहर में वो अपनी बंदूक को दस्ताने में रख रहे थे और इसी दौरान गलती से ट्रिगर दब गया और सीने में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। पुखराज का शव पैतृक गांव मोहरा लाया गया, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। जोधपुर में नगर निगम की कार्रवाई से लोग दहशत में हैं। एक तरफ निगम अवैध मकानों को ध्वस्त करने में लगा है, वहीं बाकी लोगों के घरों में दरारें आने लगी। एक मकान में तो इतनी दरारें आ गई कि मकान मालिक ने लोहे की गार्डर डलवा रखी है, जिससे छत नीचे न गिरे। लोगों ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम की कार्रवाई में उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। इधर निगम नुकसान को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की खूबसूरती और बढ़ गई है। शहर के 15 युवाओं ने दुर्ग में फोटो प्रदर्शनी लगाई। देश की संस्कृति को दिखाने वाली इन पेंटिंग्स को विदेशी पर्यटकों ने काफी सराहा और उनके काम की तारीफ की। कोटा में नए बस स्टैंड के पास में चलती हुई कार में आग लग गई। कार चालक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। कार में आग की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद में काबू पाया जा सका। एक कहावत है कि बिन पानी सब सून। कुछ ऐसे ही हालात हैं इस वक्त महाराष्ट्र के लातूर जिले के कई इलाकों के, जो इस वक्त सूखे के चलते पानी के भारी संकट से जूझ रहे हैं। पानी के लिए यहां धारा 144 तक लगाई जा चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी से राहत देने के लिए कोटा में तैयार हो रही है पानी की 2 ट्रेन और रेलवे इनके जरिए वहां पानी की सप्लाई करेगा। कभी भूकंप से बेहाल रहा लातूर अब पानी की कमी से बेहाल है।
वहां हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में रेल मंत्रालय ने लातूर समेत महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में ट्रेन से पानी भिजवाने की व्यवस्था की है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए अब रेलवे के वैगनों के जरिए होगी पानी की सप्लाई। पहली ट्रेन 8 अप्रैल को रवाना होनी है। 50-50 वैगन के 2 अलग-अलग रैक कोटा वर्कशॉप में तैयार हैं। इन दोनों रैक को पीने के पानी के हिसाब से तैयार किया गया है। जो रैक हैं उनको साफ करने का काम चल रहा है। इन्हें स्टीम वॉश यहां पर देकर के पानी के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से ये वैगन इन्फेक्टेड ना रहे और स्वच्छ पानी इनके अंदर सूखाग्रस्त इलाकों में ले जाया जा सके। महाराष्ट्र सोलापुर में इन रैकों को भरा जाएगा और जिसके बाद में इन रैकों को भरने के बाद में सूखाग्रस्त इलाकों में लेकर के जाया जाएगा। देख सकते हैं आप कि सभी वैगनों को रिपेंट करके एक नए जैसा लुक दिया गया है। पूरी तरह से स्टीम वॉश के बाद में एक जो क्लीन इनको किया गया था, पूरी तरह से इनको अंदर से भी पेंट किया गया है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन इन वैगनों में ना रहे और बाहर से भी इन रैकों को क्लीन करके रिपेंट किया गया है ताकि ये वैगन अपने आप में नए जैसे नजर आए। नॉर्मली इसमें एक तो स्टीम क्लीनिंग से सफाई होती है और इसकी खासतौर से ज़्यादा समय के लिए सफाई कर रहे हैं और फिर दूसरे केमिकल से सफाई कर रहे हैं, फिर उस केमिकल की भी सफाई कर रहे हैं जिससे पीने का पानी साइडों से उसकी हाई प्रेशर जेट से सफाई करते हैं और मैनुअल भी सफाई करते हैं। पहले सब वैगन को स्टीम वॉश के साथ बैक्टीरिया मुक्त किया जा रहा है। उसके बाद वाटर प्रेशर मशीन के जरिए रेलवे का तकनीकी विभाग इनको साफ करने में जुटा हुआ है। जब खुद रेल मंत्री इन रैक को सूखाग्रस्त इलाकों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हों तो रेल प्रबंधन कोई कोर कसर कैसे छोड़ सकता है। जो वैगन है उसके अंदरूनी हिस्से को क्लीन किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई जो ऑयल है वो वैगन के अंदर नहीं रहे और इसी तरह से इसको क्लीन किया जाता है जब तक इसके अंदर जो मौजूद पूरा जो ऑयल है वो क्लीन नहीं प्रेशर मारा जाता है। 50-50 वैगन के 2 रैक और एक ट्रेन से रोजाना करीब 50 लाख लीटर पानी सूखाग्रस्त इलाकों में किल्लत को दूर करेगा। जाहिर है ये पानी इन इलाकों के लिए अमृत समान होगा। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। पाली शहर समेत जिले भर के अंदर इन दिनों शराब की दुकानें लगाने का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से नई दुकानें क्षेत्र में नहीं लगाने को लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी शहर के इंदिरा कॉलोनी में शराब की दुकान के विरोध में क्षेत्र के लोग दुकान के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वहीं जिले की मारवाड़ उपखंड के 70 गांव के ग्रामीणों ने भी शराबबंदी की मांग को लेकर जोजावर से सारण तक वाहन रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पाली जिले के घेनरी गांव में पिछले 8 दिनों से चल रहे दलित संगठन का धरना अभी जारी है। मामले को शांत करवाने के लिए सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ घेनरी गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया और इसीलिए बात नहीं बन पाई। गौरतलब है कि होली के दूसरे दिन राजपुरोहित समाज की गैर से निकलते वक्त एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई थी और इसे लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। तभी से दलित संगठनों का कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक दोनों पक्षों से 5 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सभी को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दे दिए। कौन सा घर वाला एक देख सकते हैं, उसकी बहन पड़े बेटी पड़े। खबर पाली से, जहां के घेनरी गांव में 8 दिनों से दलित संगठनों का धरना जो चल रहा है वो लगातार जारी है। विधायक खुद पहुंचे लेकिन तब भी बात बन नहीं। आगे बढ़ेंगे। परिवार में सुख समृद्धि की कामना को लेकर किया जाने वाला दशा माता का पर्व प्रतापगढ़ में आज शुरू हुआ और इस मौके पर शिव मंदिरों और पीपल के पेड़ों पर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर महिलाओं ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की, पीपल के पेड़ों की परिक्रमा कर पूजा के बाद दशा माता कथा का श्रवण किया।
प्रतापगढ़ के जंगलों में सियार अब आदमखोर हो रहे हैं। सियार अब जंगल से बाहर आकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। गुजरे 2 दिनों में जंगली सियार ने अलग अलग गांव के 11 लोगों को अपना निशाना बनाया। इनमें 2 लोग तो अभी भी उदयपुर के अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। दरअसल गुजरे कुछ दिनों में प्रतापगढ़ के जंगलों में खूब आग लगी और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये सियार अब जंगल से बाहर आकर हमलावर हो गए। जोधपुर के बालेसर में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से पुखाराम नाम के शख्स का झोपड़ा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि आग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन झोपड़े में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद में किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। तो ये पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। गरीब का आशियाना पूरी तरह से धू-धू कर जल गया। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन खून पसीने की कमाई जो एक एक कर इस गरीब ने जोड़ी थी, वो हर चीज घर में रखी जल के खाक हो गई। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर इलाके में पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया। खनन माफियाओं ने पुलिस पर पथराव कर जब्त की गई 10 से ज्यादा पोकलिन मशीन्स छुड़ा ली और एक ट्रैक्टर भी छुड़ा लिया। इस हमले में एसडीएम सुनीता पंकज बाल बच गई, लेकिन 2 पुलिस वालों को चोट आई है। खबर है कि हमलावर स्थानीय विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल के समर्थक हैं। भरतपुर के सीकरी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, चोरी के वाहन सहित कच्ची शराब जब्त की। आधा दर्जन गांव में दबिश देते हुए पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5000 लीटर वॉश नष्ट कराई और 300 लीटर हथकड़ शराब बरामद की। प्रशिक्षु आईपीएस अनिल बेनीवाल और एएसपी भरत मीणा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर में प्रभारी मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने 2 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया और इस मौके पर आयोजित समारोह में मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने कहा कि उनका सपना है कि भरतपुर आदर्श सिटी के नाम से जाना जाए। समारोह को सांसद बहादुर सिंह, विधायक विजय बंसल, कलेक्टर और यूआईटी अध्यक्ष रवि जैन ने भी संबोधित किया। आपको बता दें कि नगर विकास न्यास की ओर से एमएसजे कॉलेज से पक्का बाग तक 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क और हीरादास से सेवर तक 2 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। और आमजन को परेशानी हो रही थी, उसको भी करीब 20 एकड़। भरतपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी की प्रथम पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने शिरकत की। इस दौरान चतुर्वेदी ने समारोह में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी गई। खबर झुंझुनू से जाके बिसाऊ में करीब 1 हफ्ते पहले दर्ज हुए ई मित्र संचालक के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी के मुताबिक आईजी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने फर्जी यूआईडी अधिकारी बनने के आरोप में पाली के सुरेंद्र कुमार कुमावत, खाचरियावास सीकर के विनोद कुमार बल्ला और दातारामगढ़ सीकर के हेमंत को गिरफ्तार किया। इनके पास से नीली बत्ती, फर्जी नंबर प्लेट और स्टैंप जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग 19 जगह वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। प्रदेश में लगातार शराब के खिलाफ आवाज उठ रही है। हाल के दिनों में यह विरोध और तेज हुआ है। महिलाएं शराब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। कहीं महिलाओं ने वोट की ताकत से शराबबंदी करा दी, तो कहीं अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर हंगामा किया। आज भी प्रदेश में कई जगह ऐसी तस्वीरें आई। झुंझुनू शहर के बाद अब बगड़ शहर में शराब की दुकानों का विरोध हो गया। बगड़ में आबकारी विभाग ने हाईवे पर ही शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने आबकारी अधिकारी का पुतला फूंका और चेतावनी दी कि वो किसी भी सूरत में स्टेट हाईवे पर ठेका नहीं खुलने देंगे। झुंझुनू शहर में शराब के ठेके का विरोध तेज हो गया। दरअसल झुंझुनू के पोश इलाके इंदिरा कॉलोनी में शराब का ठेका खुला है, जिसको लेकर लोग खासे नाराज हैं। बीती रात को कॉलोनी के लोगों ने बैठक की और आज सुबह कलेक्टर के बंगले पर पहुंच गए। संडे का दिन होने के चलते कलेक्टर बेफिक्र थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वार्ड वासियों की नारेबाजी के बाद में कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कलेक्टर ने मामले को लेकर वार्ड वासियों को आश्वासन दिया
और तब जाकर वार्डवासी माने। टोंक की देवली नगरपालिका एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। पालिका क्षेत्र में एनजीओ के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। दरअसल डीएलबी ने बीते दिनों नगर निकायों में आवास सर्वे और मकान नंबर आवंटन के लिए टेंडर जारी किए थे, लेकिन संस्थान के कार्मिकों ने पालिका अध्यक्ष पति संजय जैन के साथ में मिलीभगत कर देवली कस्बे में अवैध वसूली का गोरखधंधा शुरू कर दिया। जब लोगों को उनके साथ हुए धोखे का पता चला तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और संस्थान के 2 युवकों की पिटाई कर दी। वहीं संस्थान के 2 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला बढ़ता देख आपसी समझाइश कर चंद लोगों के रुपए लौटा दिए गए, लेकिन अब तक पुलिस ने पालिका अध्यक्ष पति और संस्थान के युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बीकानेर के अशोकनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी, जिसमें ओम प्रकाश नाम का शख्स घायल हो गया। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड स्थित रतन सागर झील में मादा मगरमच्छ मिलने से सनसनी फैल गई। मगरमच्छ के मिलने से ग्रामीण जो हैं वो डर गए। ग्रामीणों को जान का खतरा देखते हुए इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। फिलहाल वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सीकर के शोभा सरिया कॉलेज में रेलवे की परीक्षा के दौरान हंगामा हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले कॉलेज में एडमिट कार्ड देखे जा रहे थे और उसी दौरान कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्ड की फोटोस्टेट होने के बाद भी परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया और गेट पर खड़े लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट के पास हंगामा शुरू कर दिया। कई छात्रों को परीक्षा दिए बिना बेरंग लौटना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। थाईलैंड में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले सीकर के अभिषेक चौधरी का सांसद सुमेधानंद महाराज ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अगर उन्हें और आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी तो और बेहतर कर पाएंगे। वहीं अभिषेक चौधरी ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। अगर सरकार उनकी मदद करे तो वो निश्चित रूप से भारत का नाम खेल जगत में रोशन कर सकते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत तोबेरी गांव में तालाब में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर सागवाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव तालाब के बाहर निकलवाया गया। मृतक की पहचान पाडला मेहता गांव निवासी के रूप में हुई है। इधर पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी। परिजनों के मुताबिक मृतक सुखलाल टीबी की बीमारी से ग्रस्त था और दवा लेने के लिए घर से निकला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर के रामलीला मैदान में 13 अप्रैल को आयोजित होने वाले दलित महासम्मेलन को सफल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस इस कार्यक्रम को लेकर मीटिंग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव शंकर यादव और उदयपुर संभाग के एससी विभाग के समन्वयक बंसीलाल गहलोत डूंगरपुर दौरे पर रहे। दोनों नेताओं ने एससी विभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए दलित महासम्मेलन को लेकर चर्चा की और इस मौके पर पीसीसी महासचिव शंकर यादव ने बताया कि जयपुर में आयोजित हो रहे दलित महासम्मेलन में करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। अनुसूचित जनजाति संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जल्द अभियान चलाएगी। श्रीगंगानगर दौरे पर आए कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रदेशाध्यक्ष शंकरलाल मीणा ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद में प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा भी की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर SC/ST के लोगों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। गंगानगर जिले से बहुत अच्छी टीम लेने की कोशिश कर
दौसा में बीते दिन अपहृत हुई 5 साल की बच्ची को पुलिस ने अलवर जिले के डिंगावड़ा गांव के जंगल से दस्तयाब किया है। परिजनों ने बीते दिन रात को बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ की तो सारी कहानी साफ हो गई। इस युवक ने बच्ची को बेचने की नीयत से उठाया था, लेकिन जब वो उसे नहीं बेच पाया तो जंगल में छोड़कर वापस आ गया। पुलिस फिलहाल बच्ची के शोषण से इनकार नहीं कर रही। सिरोही जिले के अबू रोड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अबू रोड सदर थाना क्षेत्र के चनार में एक शराबी पिता ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर अबू रोड सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। करौली के केला देवी मेले में ओवरलोड टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें करौली के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसे में घायल सभी लोग आगरा के निवासी हैं और केला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। धौलपुर जिले की उम्मीदी नगर कॉलोनी में पानी की समस्याओं को लेकर आज कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यहां पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिस वजह से उन्हें पानी लेने के लिए हैंडपंप्स तक जाना पड़ता है। आगामी दिनों में भीषण गर्मी को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग से पानी की सप्लाई समय पर और सुचारू रूप से कराने की मांग की है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।